अगला आसन है पूर्ण लकीर आसन। यह आसन पूर्ण शलभासन की एडवांस स्थिति में हो जाती है। यह आसन एडवांस इसलिए है कि इस आसन को करने के लिए काफ़ी सावधानियां भी हैं। यह आसन सावधानियों के साथ साथ अभी हम शुरू में जो आसन ले रहे हैं उस आसन का नाम है गरुड़ासन। पूर्ण लकीर आसन हम बाद में करेंगे, लेकिन गरुड़ासन से हम शुरुआत करेंगे कि गरुड़ासन की सावधानियां क्या हैं। पहले हम रमनीश से ये जानेंगे, फिर गरुड़ासन कैसे होता है ये जानेंगे, फिर आप उसका प्रदर्शन देखेंगे और फिर आखिर में उसके लाभ। गरुड़ासन सावधान की स्थिति में आने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले बाएं पैर को दाएं पैर से मोड़ते हुए रुकने का प्रयास करेंगे। फिर दोनों हाथों को कंधों के बीच समीप लाकर होल्ड करने का प्रयास करते हैं। फिर एक दूसरे के साथ मोड़ते हुए सामने की ओर लाकर एक टक सामने की ओर देखते हैं। योग का मतलब ही है खुद को समेटना, समेट कर बैठना, अपने मन को समेटना, अपने शरीर को समेटना। जिस तरह से कछुआ अपनी गर्दन को समेट कर बैठता है, उसी तरह से एक योगी भी खुद को समेट कर बैठता है। और उसी तरह से आप गरुड़ासन को देखेंगे, शरीर के जो अंग अलग अलग हैं, फैले हुए हैं, उन अंगों को भी एक दूसरे के नज़दीक लाकर उन्हें एक दूसरे में लपेट कर और किस तरह से एक योगी सिमट कर बैठता है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर में किसी तरह का दर्द है या कोई विकृति है तो निश्चित तौर पर यह आसन उन्हें दूर करता है। और आपको गुर्दे के कोई सामान्य रोग हैं तो उनमें भी इस आसन को लाभदायक माना जाता है। इस आसन की दूसरी दिशा से भी एक बार रमनीश ने इस आसन को करके आपको दिखाया है। और इस आसन के बाद हम चलेंगे कूर्मासन की ओर। कूर्मासन की सावधानियां क्या हैं और कूर्मासन के लाभ क्या हैं, ये भी हम जानेंगे रमनीश से। इस आसन में जाने से पहले दंडासन की स्थिति में आएंगे। कूर्मासन कछुए के समान, हमारी शरीर की आकृति कछुए की तरह हो जाती है। सबसे पहले दोनों पैरों को धीरे से मोड़ते हुए दोनों हाथ को घुटनों के नीचे ले जाने का प्रयास करते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथों को, दोनों पैर आगे की ओर स्ट्रेच करने का प्रयास करते हैं और ठुड्डी, सर, माथा नीचे जमीन की ओर लग जाता है। इसमें 30 सेकंड तक रोकने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये कछुआ है जिसके हाथ और पैर बाहर निकले हुए हैं, अभी गर्दन अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं इस आसन को। ये आसन किस तरह से जो पैरों की स्ट्रेचिंग है, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, हाथों को दोनों घुटनों के नीचे से निकालकर ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास ही नहीं किया गया है, वरन जो उसका परफेक्शन है उसे पूरी तरह से किया गया है, लगाया गया है। थाई के ऊपर जो पेट है वो दबाव में आता है और उसकी वजह से जो आपका शुगर है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि आपका पैंक्रियाज इससे सक्रिय होता है। और पेट को दबाव में आने की वजह से आपके पेट के समस्त रोग भी इस आसन से दूर होते हैं। और अब हम चलेंगे पूर्ण लकीर आसन की ओर।
पूर्ण लकीर आसन के लिए तैयारी करते हुए रमनीश वत्स। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। शलभासन की स्थिति में आने के बाद दोनों पैरों को सर के समीप ऊपर लाने के बाद आगे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। सांस प्रश्वास सामान्य रहता है इस अवस्था में। लकीर यानी लाइन यानी रेखा। आप इसमें चक्रासन का इंप्रेशन देख सकते हैं, वृश्चिक आसन का इंप्रेशन देख सकते हैं, और आप इस आसन से शरीर में जो लोच पैदा होता है, आपका मेरुदंड जिस तरह से पूरा गोलाकार हो जाता है, उससे इस आसन को आपके शरीर पर जो असर होता है उसे भी आप समझ सकते हैं। एक बार फिर आप देखेंगे। इस आसन को एक और स्थिति में जाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। शलभासन की स्थिति, और शलभासन की स्थिति से ऊपर की ओर जाता हुआ शरीर, पूरा शरीर कंधे के ऊपर टिका हुआ, दोनों पैर सिर के आगे, और वहीं पर एक पैर को घुटने पर रखते हुए दूसरा पैर पूरी तरह से सीधा और वापस। पूर्ण लकीर आसन, जिसने शरीर के अंदर संतुलन को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है, वो हमें समझने, देखने और जानने के लिए मिलता है। पूर्ण लकीर आसन के बाद हम चलेंगे हनुमान आसन की ओर। हनुमान आसन और हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। वो बल के प्रतीक हैं, और बलिष्ठ महाबली हनुमान किस तरह से उनकी मुद्रा को योगियों ने समझा, जाना और उसे अपने आसनों में, योग में स्थान दिया और उसे गढ़ा, किस तरह से, आइए देखें और सुनेंगे गंभीर से। जैसा कि हनुमान आसन, वास्तव में यह आसन सिर्फ नाम के ही आसनों का नाम ही नहीं, बल्कि इसके लाभ भी अनेक लाभ हैं। इसीलिए हम हनुमान को जिस तरह विश्व ब्रह्मांड में बलशाली, बल रूपी का एक परिचायक माना जाता है, वैसे ही यह आसन अलग अलग वेरिएशन में, आज हम एक अलग तरीके का वेरिएशन देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं हनुमान आसन। बिल्कुल, जिसके सामने रोटी का टुकड़ा दिनमान है, उसका नाम हनुमान है, और इस आसन को करने वाले योगी का नाम, जो तो लगातार आप सुन रहे हैं, रमनीश वत्स। हनुमान आसन, कंप्लीट स्ट्रेचिंग, दोनों पैर एक दूसरे की विपरीत दिशा में, और हाथों को साधते हुए अपने पैर के पंजे को कंधे पर लगाते हुए पूरे साहस और आत्मबल के साथ हनुमान आसन का ये प्रदर्शन आपने देखा। हनुमान आसन एक बार फिर आपका सीना किस तरह से फैलता है। फैला हुआ सीना आपको कई तरह के रोगों से विमुक्त करता है। आपका मन स्थिर होता है, मन ध्यानस्थ होता है अपने शरीर में, अपने आसन को लगाने में। शायद उसके बगैर ये संभव नहीं है। हनुमान आसन को करने के लिए क्या सावधानियां हैं, उसको करने के क्या लाभ हैं, हम समझेंगे रमनीश से। हनुमान आसन
जैसा कि आपने देखा, वास्तव में यह काफ़ी उपयोगी के साथ साथ लाभकारी तो है ही, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं। यदि हमें उच्च रक्तचाप हो, पैरों में किसी तरह का दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पैर में तकलीफ हो, पीठ में तकलीफ हो, तो यह आसन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति सामान्य अवस्था में हो, किसी तरह का रोग न हो, युवावस्था में हो, यौवनावस्था में हो, या रोग से विमुक्त हो, तो यह आसन करे, उसे यह आसन निरोगी बनाकर रखे। यह आसन पीठ, कमर, उदर, जंघा, हर तरह की समस्याओं को दूर करता है। बिल्कुल, अभी हम ये समझ सकते हैं कि समय रहते हुए अगर हम योग मार्ग पर चलते हैं तो रोग हमारे पास तक नहीं भटकता है। वो हमारे साथ में रोग का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि हम आरोग्य पथ पर चल रहे होते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ हमारा शरीर, मन और बुद्धि लगा होता है। हम परिवर्त निद्रापद कूर्मासन करेंगे। क्या अभ्यास है, किस तरह से होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे रमनीत से। हमारा अगला आसन, इसको हम खड़े होने की स्थिति में करते हैं। अगले दो आसन काफ़ी लाभकारी हैं। इसके पहले परिवर्त निंद्रापद कूर्मासन, इसके बाद अष्टावक्रासन। पहले जानने का प्रयास करते हैं परिवर्त निंद्रपाद कूर्मासन। इसमें दोनों पैरों को बीच में व्यास बनाते हुए सबसे पहले पूरी की पूरी बॉडी मसल्स, बैक मसल्स ट्विस्ट करने का प्रयास करें। पूरी की पूरी कमर को लचीला बनाते हुए इस पोस्चर में जाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं परिवर्त निद्रापद कूर्म आसन। परिवर्त निद्रापद कूर्म आसन, इस आसन का नाम भी आपको सीखना पड़ेगा। परिवर्त निद्रापद कूर्म आसन। शरीर को जिस तरह से एक आकृति में घुमाते हुए बिल्कुल इसको हम अलग एंगल से भी करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से समझ सकें यह आसन कैसे किया जाता है। यह आसन करने वाले कभी भी पीठ और कमर की समस्याओं से कभी भी वो कहें कि इस रूप में कहा जा सकता है, पीठ व कमर दर्द जीवन भर उनके समीप अटक ही नहीं सकता। यह आसन इतना उपयोगी आसन है। कैसे होता है, ध्यान से सुनिए, कान लगाकर सुनिए, देखिए और प्रयास कीजिए। परिवर्त आइए देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो जरूर कर सकते हैं। परिवर्त निद्रापद कूर्म आसन।
शरीर के अंदर एक रिदम, एक संतुलन, एक जो प्रवाह है उसे स्थापित करने वाला ये आसन है। इस आसन के साथ ही हम समझेंगे इसके लाभ हानि। आपने देखा परिवर्त नेंद्रपाद कुर्मासन। कुर्मासन को हम लेट के करते हैं, आगे झुककर करते हैं। झुकना यहाँ भी होता है, पैरों की स्ट्रेचिंग यहाँ भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग हमारे बैक मसल्स की होती है, पीठ और कमर की होती है, दोनों कंधे की होती है, दोनों हथेलियों की होती है, कोहनियों की होती है। आप स्टार्टिंग लेंगे पैर से लेके पूरे गर्दन तक और कहें तो सर तक, पूरा का पूरा मसाज करने का काम करता है। यह आसन बॉडी मसाज जिस तरह से हम करने के बाद अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी महसूस करते हैं, निरोगी महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं। इस तरह की ताजगी, इस तरह के संचार, ऊर्जा का संचार हम पुनः प्राप्त करते हैं इस आसन करने के बाद। यह आसन पीठ कमर की मजबूती के लिए नहीं, जंघाओं की मजबूती के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण शरीर का पूर्ण भाग हमारा मजबूत होता है, स्वस्थ होता है, सबल होता है। इसके बाद बिल्कुल, ये आसन आपने देखा है, ये आसन परिवर्त निद्रापद कूर्मासन था। हम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि महर्षि पातंजलि ने भी आसनों को करने के लिए आरोग्य को आवश्यक बताया, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो शरीर है उसके लिए तो आयुर्वेद बनाया है, वाणी के लिए व्याकरण बनाया है, लेकिन मन के लिए योग बनाया है।